अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। बिल्डर्स पिछले कुछ माह से बहुत खुश थे। उसकी खुशी की वजह पाकिस्तान में दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करना था। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करना था, और वो पैसा जो कि लोग होल्ड करके बैठे हुए थे मार्केट में सर्कुलेट हो, ताकि इकॉनमी को रिवाइव किया जा सके। इस हवाले से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया गया, और उस पैकेज के जरिए कहा गया कि इस साल 2020 के इख्तिताम तक जो शख्स भी कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएगा उससे सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि पिछले 2 माह से बिल्डर्स और डेवलपर्स जितने भी हैं वो तमाम लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि सीमेंट और स्टील की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अफराद जो कि पहले प्रोजेक्ट के एस्टीमेट मिसाल के तौर पे 100 रुपए लगाया करते थे, अब उस प्रोजेक्ट की कीमत तकरीबन 150 से 200 रुपए होती जा रही है। कई कई जगह पर कीमत डबल हो चुकी है प्रोजेक्ट की। उसकी यही वजह है कि स्टील की कीमतों में और सीमेंट की कीमतों में बहुत ज़्यादा बेतहाशा इजाफा हुआ है। अगर सीमेंट की कीमतों की बात की जाए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट शाया हुई थी। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि किस तरह से सीमेंट के बड़े बड़े मालिकान जो थे उन तमाम ने मार्केट को मैनिपुलेट किया, मार्केट के अंदर कीमतों को चेंज किया, और एक एक कीमत पर तकरीबन 50 से 45 रुपए और कई कई जगह पे 60 से 70 रुपए तक का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और इस तमाम कार्टिलाइजेशन के बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, और इस पर बिल्डर्स और डेवलपर जो है वो बारहा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। इसी तरह से अब आते हैं स्टील की प्राइसेस पे। तो स्टील की प्राइसेस के हवाले से हसन बख्शी, जिनका ताल्लुक आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से है, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 माह के अंदर स्टील के रिबार्स जो हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 18,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद रहे कि यह इजाफा पिछले चंद माह के अंदर हुआ है, और इस हवाले से जब स्टील मालिकान और स्टील की जो कंपनीज हैं उनका मौक़िफ़ लिया जाए तो वो यही कहते हैं कि तकरीबन कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद और मार्केट्स का दोबारा रिवाइव होने के बाद बढ़ी हैं, और तकरीबन $154 का जो इंक्रीज है वो हमें नजर आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्टील की कीमतें हाई हैं। अगर पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 6% का इजाफा नवंबर 26 तक का नजर आता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 6% का इजाफा हर साल के मुकाबले इस साल में देखने में आया है, और इसकी यही वजह है कि पाकिस्तान में एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया था, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। अगर कीमतों की ही बात करें तो इस वक्त किसी भी प्रोजेक्ट की लागत जो है उसके अंदर सीमेंट और स्टील सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, और प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? हुकूमत ने पिछले दिनों कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए एक रिपोर्ट करवाई थी, और इसमें कार्टिलाइजेशन साफ नजर आई थी। अगर स्टील सेक्टर में भी इस वक्त कार्टिलाइजेशन हो रही है जैसा कि हसन बख्शी का क्लेम है, तो फिर इस पर भी एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंक्वायरी करनी चाहिए, और इस इंक्वायरी को रिलीज करना चाहिए, और इसके बाद उन तमाम अफराद को कटहरे में लाना चाहिए जो कि इसके पीछे मौजूद हैं और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए